सुबह भटूरे, रात में पूड़ियां खाने वाला ससुराल। मोहिनी की शादी वैभव से बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। मोहिनी बहू, अब इस घर की सारी भागदौड़ तुम्हें ही संभालनी है। सब लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। वैसे तो हम लोगों के ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन हम लोगों को खाना पीना बहुत पसंद है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, आप लोगों को बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मोहिनी की बात सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें सच में खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था। अब अगले दिन मोहिनी की पहली रसोई थी और रसोई में जाकर वो खुद से कहती है, सब लोगों को कुछ हल्का और स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहिए। एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए चाय और पोहे बना देती हूँ। मोहिनी ये सोचकर अब सब लोगों के लिए चाय और पोहे बनाकर नाश्ते की टेबल पर ले आती है। जैसे ही उसके पति प्रभात ने ये सारा नाश्ता देखा तो कहा, मोहिनी, ये तुमने क्या बना दिया है? और ये चावल इतने चपटे हुए क्यों हैं? प्रभात, ये चावल चपटे नहीं हुए बल्कि ये पोहे हैं। ये नाश्ते में बहुत हल्के रहते हैं, आप खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। वो सब तो ठीक है मोहिनी बहू, लेकिन बाकी का नाश्ता कहाँ है? ये पोहे खाकर हमारा पेट थोड़ी न भरने वाला है। मोहिनी ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है कि तभी उसकी ननद ने कहा, भाभी, हम सबको हैवी खाना खाने की आदत है, क्योंकि हम लोग दोपहर में कुछ नहीं खाते, तो सुबह का नाश्ता और रात का खाना हम लोग हैवी खाते हैं। आप एक काम करिए ना, जल्दी से छोले भटूरे बनाकर ले लाइए। आपके हाथों के छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ मोहिनी बहू, वैसे भी मैंने तो तेरी माँ से रिश्ते के समय सुना था कि तू बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है, तो तू हमारे लिए वही बनाकर ले आ। माँ जी, छोले भटूरे तो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, लेकिन इस समय छोले भटूरे कौन खाता है? बहू, यही तो सही समय है छोले भटूरे खाने का। इस समय छोले भटूरे खाते हैं तो सारी दिनचर्या में वो खाए हुए छोले भटूरे अच्छे से हजम हो जाते हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा कर, तू हमारे लिए छोले भटूरे बनाकर ले आ। अब मोहिनी अपने नए ससुराल में बहस करना जरूरी नहीं समझती और वो रसोई में जाती है और छोले भटूरे बनाने लगती है। छोले भटूरे बनाते हुए वो खुद से कहती है, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। मुझे अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए था कि वो मेरी पहली रसोई में क्या खाना चाहते हैं और मुझे वही बनाना चाहिए था। लेकिन यार मोहिनी, सुबह सुबह छोले भटूरे बनाने में भी मौत आ रही है। ऐसे ही मोहिनी ने सब लोगों के लिए छोले भटूरे बना दिए। दोपहर के समय वो आराम से टीवी देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि दोपहर में उसके घर वाले खाना नहीं खाते। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है तभी वो खुद से कहती है, अब कुछ भी बनाने से पहले अपनी सास से जाकर पूछ लेती हूँ कि वो क्या खाना चाहती हैं। पता चले कि मैं कुछ भी बना दूं और वो बाद में उसमें बुराई करने लग जाए और मुझसे दोबारा खाना बनवाए, बिल्कुल सुबह की तरह। मोहिनी ये सोचकर अब अपनी सास के पास जाती है और खाने के लिए पूछती है, जिस पर उसकी सास ने कहा, ऐसा करो मोहिनी बहू, तुम सबके लिए आलू की सब्जी और पूरी बना लो। ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं है और वैसे भी बड़ी आसानी से पूरी बन जाती है। और हाँ, सब लोगों के लिए 10-10 पूरियां बना लो। ठीक है माँ जी। मोहिनी बिना कुछ कहे रसोई में आ जाती है और खुद से कहती है, अरे बाप रे, सुबह इन लोगों ने इतना ऑयली छोला भटूरा खाया और अभी इन्हें पूरियां खानी है, वो भी 10-10। तभी तो ये सारे लोग पहलवान से कम नहीं लगते। ऐसे ही अब शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। मोहिनी से उसके ससुराल वाले हर सुबह छोले भटूरे और रात के समय पूरियां बनवा कर खाया करते, वो भी गरम गरम। ऐसे ही एक दिन पूरियां तलते हुए उसका हाथ जल जाता है और वो कहती है, अरे बाप रे, मेरा हाथ जल गया। सच में ऐसा लगता है उन्होंने किसी लड़की से नहीं बल्कि किसी हलवाई से शादी की है। कितनी मेहनत करवाते हैं ये लोग मुझसे। अब मोहिनी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि ये रोज का हो गया था। मोहिनी भी अब धीरे धीरे अपने ससुराल में ढलने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक दिन उसकी सास छत से कपड़े उतार कर ला रही होती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। तभी मोहिनी अपनी सास को सहारा देकर संभालती है और कहती है, माँ जी, क्या हो गया आपको? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में मोहिनी कॉल करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से इन्हें चक्कर आने लगे। डॉक्टर, फिर अब हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती हैं। इन्हें सुबह भटूरे चाहिए होते हैं और रात के समय पूरियां। अब आप ही बताइए, आजकल के जमाने में इस तरह का खाना कहाँ हजम होता है? मोहिनी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आजकल ऑयली खाना हजम नहीं होता है। आपको अपने घर वालों को समझाने की जरूरत है। अगर इसी तरह का खाना रोज खाते रहेंगे तो उनकी सेहत को कोई भी नुकसान हो सकता है। वैसे मैंने दवाई दे दी है, आप अपनी सास को सही समय पर दवाई देते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी।
डॉक्टर ये बोलकर दवा देकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अब मोहिनी ने सोच लिया था कि वो अपने ससुराल वालों की ये आदत बंद करवा कर रहेगी। अगले दिन वो नाश्ते में मसाला ओट्स बनाकर रख देती है। जैसे ही उसके घर वाले मसाला ओट्स देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ये क्या है भाभी, शादी के 1 महीने बाद ही आप इतने आलसी हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। अरे आप तो जानती है ना कि हमें सुबह भटूरे और रात में पूरियां चाहिए होती हैं, फिर भी आपने आज ही मसाला ओट्स बनाकर रख दिए, आखिर क्यों? बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी नेहा, तुम मुझसे प्यार से जो भी बनवाती रही मैं बनाती रही, लेकिन अब बहुत हो गया। सबसे पहले अपनी भाभी से प्यार से बात करना सीखो, और दूसरी बात ये मेरे आलस की वजह नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि बाहर की चीज नुकसान करती है और घर का ज्यादा तेल में बना हुआ खाना भी नुकसान करता है। मोहिनी की बात सुनकर उसका पति प्रभात कहता है, मोहिनी, नेहा को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये मानता हूँ, लेकिन तुम खुद एक बात बताओ, ये मसाला ओट्स खाकर मेरा पेट कैसे भरेगा? थोड़ी देर में मुझे फिर से भूख लग जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्रभात जी, अगर आपको भूख लगेगी तो मैं उसका इंतजाम पहले से ही करके बैठी हूँ। मैंने आपके ऑफिस के लिए लंच पैक कर दिया है और दोपहर में भी मैं सब्जी रोटी बना दूंगी ताकि घर वाले भी उसे खा सके, लेकिन अब से मैं किसी को ऑयली खाना नहीं खाने दूंगी। वो सब लोग बातें कर रहे थे कि तभी सीढ़ियों से उतरकर रोशनी आती है, जिसकी सेहत में अब थोड़ा सा सुधार था। माँ देखिए ना भाभी, हम सबकी फिटनेस गुरु बन रही है, आप इन्हें समझाती क्यों नहीं? क्या समझाऊं, अब तो समझने की बारी हमारी है। मोहिनी जो भी कर रही है वो हम सबकी भलाई के लिए कर रही है। दरअसल मैंने ही तुम्हें बाहर का खाना खिला खिलाकर इतना बिगाड़ दिया जिससे अब तुम्हें घर का खाना पसंद ही नहीं आता, पर ये गलत है। अब से हम घर का खाना खाएंगे। मोहिनी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी तुम्हारी बात समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे यही डर था कि अगर घर के बड़ों ने मेरा साथ नहीं दिया तो बच्चे घर में मेरी बात कैसे मानेंगे। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर मोहिनी, तू जो भी करेगी उसमें मैं तेरे साथ हूँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद मोहिनी अपने फैमिली डॉक्टर से पूछकर अपने घर वालों को उनकी सेहत के हिसाब से डाइट बनवाती है और उन सबका प्रोटीन इंटेक भी पूरा करवाती है, और उसके बाद वो अपने घर वालों का बाहर का खाना बंद करवा देती है। अब उसके ससुराल वाले छोले भटूरे भी खाते और पूरियां भी खाते, लेकिन कभी कभी, ताकि उनकी सेहत को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो, इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो, कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहां शादी कर लूंगी, बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है, तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना, मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि
बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया, भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी। ये इस घर का नियम है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है। आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान। बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है, इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा। ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन? खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शेखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बीवी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा, मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी।
कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली, परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया